नमस्कार, मैं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। आज मैं विशेष आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण करते समय वास्तु के हिसाब से हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे घर का निर्माण करना चाहिए कि जिससे घर बनाते समय भी हमें कोई अड़चन ना आए। घर बनने के बाद भी जब घर के अंदर जाए तो हमारे भाव अच्छे हों, हमें आनंद की प्राप्ति हो, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति हो जाए और जीवन एक सुखमय बना रहे, बीमारियां भी कम से कम आए। इस तरीके का घर का निर्माण करने का क्या तरीका है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है कि जब भी आपको घर आने वाला होता है, इसमें आपके जन्म कुंडली का बड़ा सहयोग होता है, ग्रहों का बहुत सपोर्ट होता है। याद कीजिए, जब आप घर खरीदना चाहते हैं और बार बार प्रयास करने के बाद आप घर नहीं ले पाते, आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हमारी कुंडली में घर खरीदने का योग कब बन रहा है। जब कुंडली में यह पता चलता है घर खरीदने का योग कब बन रहा है, तो आपके घर में क्या वास्तु दोष होने वाला है यह भी आपकी जन्म कुंडली पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि जो कुंडली में दोष होगा, जो खराब ग्रह बैठे होंगे घर के उसी डायरेक्शन में, क्योंकि 9 ग्रह घर में भी होते हैं, उसी डायरेक्शन में कोई ना कोई बड़ा वास्तु दोष होता है। और जब आप उस घर में जाते हैं, खुशहाल होके जाते हैं, बहुत आनंदित होके जाते हैं, एक सुंदर सा घर बनाते हैं, बहुत आनंद के साथ, पूजा पाठ के साथ, परिवार के साथ घर में प्रवेश करते हैं, बहुत आनंद आता है कि नया घर ले लिए हैं, एक बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति हुई है। लेकिन अब जाते हैं तो आपको लगता है कि काश ये घर हमारा ना होता, काश मैं उसी किराए के घर में रह लेता जहां मैं पहले रहता था, वहीं आनंद मिलता था मुझे, वहीं जीवन में तरक्की हुई, वहीं से सुख की प्राप्ति हुई, वहीं से पैसा आया तो मैंने नया घर खरीदा। लेकिन जब से नया घर खरीदा तब से जीवन ऐसा लगता है जैसे नर्क सा बन गया है। बहुत सारे केसेज आते हैं, लोग बताते हैं कि किराए के मकान में तो बहुत अच्छा था, छोटा सा घर था, 2 कमरे का घर था, परिवार के साथ बहुत आनंद से रहते थे, लेकिन जब से हमने बंगलो बनाया, बड़ा घर लिया हूं, तब से वहां पे न सुख शांति है, न परिवार के बीच में संबंध अच्छे हैं, न ही गेस्ट का आना जाना होता है, और घर में एक नेगेटिव ऊर्जा सी महसूस होती है, एक डर सा महसूस होता है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, और उस घर में इतना नेगेटिव सा फील होता है जैसे लगता है कि उस किराए के मकान में ही रह लेते, घर नहीं बनाते। ऐसे हर दिन हमारे पास कॉल आते हैं, और प्रकृति जिसका भी चाहती है उसका समाधान मिल जाता है। अदरवाइज कई लोग तो सिर्फ फ़ोन करते हैं, उसके बाद तो ग्रह की एनर्जी ऐसी होती है कि वो लगता है कि अगले दिन भूल ही जाते हैं कि कोई परेशानी भी है, फिर वो भटकते रहते हैं कहीं ना कहीं। मैंने बोला भाग्य और वास्तु का बहुत गहरा संबंध होता है, यानी आपकी जन्म कुंडली और आपके घर का बहुत गहरा संबंध होता है। हमने एक जैन मुनि का प्रवचन सुन रहे थे, वास्तु के बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा सा जिक्र किया कि हमारे जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजों की वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। ये हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण रोल हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जिसमें भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो वैसे बताया पहले कि जैसे 25% द्रव्य, 25% क्षेत्र, 25% काल और जो 25% है भाव होता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाव को अगर अलग कर दिया जाए तो भाव ही 90% है, बाकी सब 10% है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वास्तु के टॉपिक में ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को क्यों लेके आया। बहुत गहरा संबंध है। हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे क्षेत्र की। क्षेत्र यानी स्थान, और क्षेत्र का बहुत गहरा संबंध है भाव से, भावनाओं से, या यूं कहें अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप किसी मंदिर में गए हैं, बहुत ही पवित्र मंदिर है, आप वहां गए हैं पूजा के लिए, और वहीं दरवाजे पे कोई झाड़ू लगा रहा है, और वो झाड़ू लगाते समय वो झाड़ू आपके पैर में लग गया, और उन्होंने थोड़ा सा तेज आवाज में भी बोला, आप थोड़ा हट के चलो, मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, आप थोड़ा हट के चलो। आप बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं,
आप प्रशासनिक हो सकते हैं, आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, फिर भी आप क्या मुस्कुरा के जवाब देते हैं, कोई बात नहीं भैया रहने दो, ठीक है हट जाता हूं, क्योंकि मंदिर के अंदर है। स्थान कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, तो मंदिर है। और मंदिर के अंदर वो पैर पे झाड़ू लगने के बावजूद, एक झाड़ू लगाने वाला आपको तेज आवाज में बोलने के बावजूद भी आप मुस्कुरा के हट जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो क्षेत्र है मंदिर, वहां पे आपके भाव बहुत शांत हैं, पॉजिटिव है, आप अच्छा फील करने गए हैं, आप मन में मंत्र जाप कर रहे हैं और आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय की भाव की स्थिति समझिए। अब इसी घटना को हम क्षेत्र बदल देते हैं और घटना को वापस रिपीट करते हैं। आप मूवी थिएटर में गए हैं या किसी 5 स्टार होटल के अंदर आप जा रहे हैं और वहां पे बाहर सफाई करने वाला व्यक्ति का झाड़ू आपके पैर से लग जाता है और वो बोलता है थोड़ा सा हट के चलिए या देख के चलिए। अब सोचिए, आप आग बबूला हो जाएंगे उसके सामने, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, आप चिल्लाएंगे उस पर, हो सकता है आप मार भी दें। परिस्थितियां सेम है, वही झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू भी वही, आप भी वही, सिर्फ क्या बदल गया, क्षेत्र। क्षेत्र बदला, आपके भाव बदल गए। कितने देर के लिए? आप मंदिर में आधे घंटे के लिए गए थे, 10 मिनट के लिए गए थे, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा रहते? आप उस 5 स्टार होटल में तो आप रात भर बिताने के लिए गए थे, या हो सकता है 1 घंटे के लिए गए हो, पार्टी हो कोई, थोड़े समय के लिए गए थे। वहां पे भाव में जब इतना परिवर्तन है तो आप जो घर बनाए हैं ये क्या है, क्षेत्र है। अब इस घर की एनर्जी आपके भाव पे कितना प्रभावित करेगा आप ये सोचिए। जबकि आप इस घर में 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, आप पूरी जिंदगी व्यतीत करने जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अब आप सोचिए, इस घर के अंदर आप जा रहे हैं, रहेंगे यहां पे, तो जो ये घर है इसका आपके भाव पे, आपके भावनाओं पे, आपके सोच पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कितना प्रभाव डालेगा। अगर इस घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे कि मंदिर की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप बाहर से चाहे कितनी भी टेंशन में हो, जैसे आप घर के अंदर पैर रखेंगे आपको आनंद आएगा। आप अपने फैमिली के साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे, मूवी देखेंगे, रिलैक्सेशन होगा। आपको लगेगा कि जैसे ही घर में आते हैं एकदम ऐसा लगता है जैसे मन शांत हो जाता है, जैसे कि पहली परिस्थिति मंदिर के अंदर हुई थी। कोई अगर तेज बोल भी देता है तब भी उसको लाइटली लेता है, चलो छोड़ो, परिवार है, छोटी छोटी बातें होती हैं, इग्नोर करो। अब घर का वास्तु खराब है, यानी कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। एग्जाम्पल लेता हूं, साउथ वेस्ट की चर्चा हुई है क्योंकि साउथ वेस्ट प्रॉपर राहु की जगह है, या कोई बड़ा वास्तु दोष है। अब घर के अंदर एनर्जी जो है मंदिर जैसी ना रही, अब ये घर नेगेटिव ऊर्जा हो गया। अब बाहर से आप खुश होकर भी जाते हैं घर के अंदर, नेगेटिव माइंड नहीं है, बहुत हैप्पी हैं। आप जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं आपको लगता है कि कहां आ गए, एकदम बेचैनी से होने लगती है। आपका भाव घर के अंदर घुसते ही बदल जाता है। छोटी सी बात, कल एक हमारे क्लाइंट आ रहे थे, वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा हो गया था कि अलमीरा में नीचे कपड़ा फंस जाए और जब वो बंद कर रही थी तो बंद नहीं हो रहा था, तो गुस्से में अपने पति को डांटती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि आप इतने समय से कारपेंटर लेके नहीं आते, देखिए तो अलमीरा बंद नहीं हो रहा है। जबकि बंद ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ कपड़ा था। इस छोटी सी वजह, कपड़ा हटाया अलमीरा बंद, इस छोटी सी वजह के लिए उनके बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और रिलेशन खराब हो जाते हैं। कितनी छोटी सी बात है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन वो किस घर में, क्योंकि घर ही इतना नेगेटिव है कि छोटी छोटी बातों से झगड़ा हो रहा है, भाव बदल गए। अब जब ये भाव बदलेगा तो आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी थिंकिंग, सब कुछ चेंज हो जाएंगे। फिर आप बोलते हैं कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, मैं अपने दम पे एक बिजनेस शुरू किया था, वहां से बिजनेस करते 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 मैंने 5,000 करोड़ तक टर्नओवर पहुंचा दिया। लेकिन जब से हम नए घर में गए हैं टर्नओवर गिर रहा है। रीजन क्या है? आपके डिसीजन। जब आपको बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जीरो से आपने स्टार्ट किया, तब जो आपने डिसीजन लिए वो बड़े पॉजिटिव थे, क्योंकि उस समय आपके भाव अलग थे।
और जब आप एक नेगेटिव घर में चले जाते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी वाले घर में चले जाते हैं जहां की ऊर्जा बहुत खराब है, आप वहां जाके रहने लगते हैं तो आपके भाव बदल जाते हैं, आपके डिसीजन लेने की क्षमता गलत हो जाती है और आप जो भी सोचते हैं वो सब उल्टा पड़ने लगता है। फिर आप हैरान हो जाते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है, इतने सालों की अनुभव है, इसके बावजूद भी आपका बिजनेस बार बार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। आप जिससे भी डील कर रहे हो गलत हो रहा है, जिसको पैसा दे रहे हो वहां से लौट के नहीं आ रहा और पूरा का पूरा बिजनेस तबाह हो जाता है। जब आप एक नेगेटिव घर में जाएंगे, देखिए वास्तु दोष तो कई तरह के होते हैं, मुख्यतः 5 ही माने हमने 16 दिशा में, सिर्फ 5 जगह वास्तु दोष होने से जीवन में प्रॉब्लम आती है। मैंने कई बार डिस्कस कर चुका इसके बारे में, कई वीडियोस हमने बनाई इस पे, लोग समझते हैं, लोग सीखते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है कि जब लोग कॉल करते हैं तो कहते हैं मैं बहुत लंबे समय से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ इससे। अब पता चलता है कि घर का वास्तु का कितना महत्व है। लेकिन जो 5 मेन वास्तु दोष है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो एक होता है नैऋत्य कोण, जो मैंने बताया साउथ वेस्ट में टॉयलेट से रिलेशन खराब होते हैं। आप समझिए कि एक बार की घटना है कि 4 भाई मिलके एक प्लॉट खरीद के उस पर 4 मंजिल घर बनाते हैं, इसलिए क्योंकि चारों एक जगह पे रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, एंजॉय करेंगे, आपस में रिलेशन मजबूत रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन गलती से साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना देते हैं। उनको नॉलेज नहीं है, वक्त की कहिए कि समय खराब था, ग्रह खराब होते हैं, सितारे खराब होते हैं, तो आपको गलत वास्तु वाला घर मिलता है। अब जब उस घर में चारों भाई गए, कहते हैं 1 साल का भी वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन अब चारों भाई में लगता है कि एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, इतना ज्यादा रिलेशन खराब हो गया उस घर में जाते ही, क्योंकि ऊर्जा खराब थी। चारों के चारों फ्लोर पे रहने वाले भाइयों के भाव बदल गए। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि क्षेत्र का हमारे भाव पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और जब हमारे भाव बदल जाते हैं तो हमारे जीवन, हमारे हैबिट्स, हमारे बोलने का तरीका, सब कुछ ऑटोमेटिक बदल जाता है। हम लोग आते हैं पॉइंट पे कि जब कोई घर बनाते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। नया घर बनाते समय जब इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जब हम लगाते हैं, क्यों ना हम अपने शास्त्रों के अनुरूप चले, क्यों ना हम वास्तु के फार्मूला, वास्तु के नियमों को पालन करके घर का निर्माण करें। देखिए वक्त अच्छा और बुरा, ऐसा नहीं है कि जिसका वास्तु बहुत अच्छा है उसके लाइफ में बुरा वक्त नहीं आते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? भाग्य पे छोड़ना चाहिए। बीमार पड़े हैं, ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की क्या जरूरत है। और ऐसा भी नहीं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा ठीक ही हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि इलाज कराते हैं। आपको लगता है कि इलाज कराएंगे, वो एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वैसे ही जैसे आप एक दीपक जला रहे हैं और तेज हवा का झोंका चले तो आप क्या करते हैं? हाथ लगा लेते हैं। क्यों हाथ इसलिए लगाते हैं कि हवा का झोंका जो है वो दीपक को प्रभावित न करे। बट क्या तेज हवा का झोंका की वजह से दीपक बुझ सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप लगाते हैं। एक सुरक्षा कवच है। वैसे ही घर हमें परेशानियों में बचाता है, एक सुरक्षा कवच है। नेगेटिव एनर्जीज को आने से रोकता है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, आपके भाव अच्छे होते हैं, आपके बात करने का तरीका पॉजिटिव रहता है, सोचने का तरीका पॉजिटिव रहता है, लाइफ एक अच्छी चलती है। जब ग्रह बुरे आएंगे, बुरे वक्त में आपका एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, आपको बचाने में लग जाता है, पूरी की पूरी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने लगता है। सबसे पहले कोई भी घर के निर्माण के पहले हम लोग प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं। कोशिश करते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट ही लिया जाए। टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा प्लॉट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई दिशा बहुत बढ़ा होगा, कोई ना कोई दिशा कटा होगा, तो अवॉइड करना चाहिए। हमें नॉर्मली कोशिश करना चाहिए कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट लें। फिर सही दिशा का ज्ञान। हमने प्लॉट तो ले लिया, जैसे एक प्लॉट है, मान लीजिए प्लॉट है। अब सही दिशा का ज्ञान, इसमें उत्तर कहाँ आएगा, या इसमें से अगर मैं इधर इस तरह फेस करूं तो क्या दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल अर्थ प्रो, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं।
तो मैंने इस प्लॉट की एक पैरेलल एक लाइन खींचा, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है 317 डिग्री, 317 डिग्री। यानी मैं अगर इस प्लॉट के सेंटर में खड़ा हो जाऊं और अगर सीधा फेस करता हूं तो सामने हमें 317 डिग्री दिखेगा। यानी नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ 0 डिग्री होता है। तो 317 से 0 डिग्री जाने के लिए कितना डिग्री हमें घूमना पड़ेगा पूरब की तरफ, तो आप 360 में से 317 को माइनस कर दीजिए, तो लगभग ये 43 डिग्री के आसपास आएगा। यानी नॉर्थ कहाँ पे आया, ये नॉर्थ हो गया, लगभग ये नॉर्थ हो गया, ये आ गया 43 डिग्री का गैप, ये 0 डिग्री हुआ। अब हमारे पास नॉर्थ निकल गया है तो सीधा सीधा साउथ आ गया 180 डिग्री, फिर लगभग ईस्ट हो जाएगा 90 डिग्री इधर, और ये वेस्ट हो जाएगा 270 डिग्री। सभी डायरेक्शन हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने के लिए गूगल अर्थ प्रो की सहायता से हम लोग डिग्री निकालते हैं। आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज नजर आएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि प्लॉट के सिलेक्शन के समय, जैसे मान लीजिए कि प्लॉट का साइज जो है वो 26 × 65 है, तो जितना बड़ा प्लॉट है पूरे में घर का निर्माण तो नहीं करते, फिर क्या करें, तो जितने पार्ट में हमें कंस्ट्रक्शन करना है उतने पार्ट को हमने ले लिया। तो हमें इसमें निर्माण करना है लगभग 48 फीट में, और जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई, तो ये लगभग हो गया 27 फीट। यानी कि 48 फीट बाई 27 फीट के बीच हमें कंस्ट्रक्शन करना है। बाकी के पार्ट को हमें खुला रखना है। नॉर्थ जो है वो यहां पे है, नॉर्थ 317 डिग्री जो अभी हम लोग निकाले थे, इसके हिसाब से हमने सीधा जो है 317 डिग्री लिया, तो हमारा जो है ऑटोमेटिक जो है वो नॉर्थ निकल गया कि नॉर्थ यहां पे आएगा, ये वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, खाली प्लॉट पे ही 27 × 48 का एरिया कवर करके उस पे हम 16 डायरेक्शन निकालेंगे, 16 दिशा निकालेंगे। निकाल लिया। अब ये डायरेक्शन निकल जाने के बाद हमें ऑटोमेटिक पता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। अब हमें एक अच्छा दरवाजा लेना है, तो अच्छा दरवाजा लेने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास अच्छा दरवाजा कहाँ मिल रहा है, 3rd और 4th। तो जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये 8वां दरवाजा हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये E3 हो गया। तो ऑटोमेटिक हम दरवाजा यहां से लेंगे E3 से, क्योंकि हमारे पास अच्छे दरवाजे का ऑप्शन यहीं पे है, इधर नहीं ले सकते। तीसरा दरवाजा हमें पूरब का तीसरा दरवाजा मिल गया इस कोने से। अब हमें अग्निकोण चाहिए किचन बनाने के लिए, वो कहाँ पे मिलेगा, तो सिंपल सा साउथ ईस्ट लिखा हुआ है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे किचन बना देंगे, ये बात की चीज़ है, और उधर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने किचन बना दिया, यहाँ गैस स्टोव रख दिए साउथ ईस्ट में, बाकी साउथ ईस्ट से हट के थोड़ा हम लोग पानी का जो भी जगह बनता है वो हम लोग बना लिए। बात हुई टॉयलेट कहाँ बनाए, तो टॉयलेट बनाने के लिए हमारे पास जगह नॉर्थ वेस्ट भी है, यहाँ बना लिए, इस कोने में बना लिए, साउथ वेस्ट में। तो इस तरीके से जब आप घर का निर्माण करेंगे डायरेक्शन निकाल के, तो आप बहुत आसानी से एक अच्छा नक्शा बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु। ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ देंगे, छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। फिर जमीन के नीचे कोई कार्य करना है तो उसको कैसे निकालें, तो जमीन के नीचे यानी बोरवेल सेप्टिक टैंक बनाने के लिए हम लोग पूरा प्लॉट लेते हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमारा यहीं तक हो रहा था, लेकिन अब पूरा प्लॉट का लेंगे 65 × 27, पूरा का एक बार अलग से नक्शा बनाएंगे 16 दिशा निकाल के, और जमीन के नीचे कहाँ बोरवेल, कहाँ सेप्टिक टैंक, कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, कहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, वो सब पूरे प्लॉट का लंबाई चौड़ाई लेके निकालेंगे। फिर बनता है कि फाउंडेशन लगाना है। अब शुरू करना है पिलर डालने का तरीका, कैसे पिलर डालें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले गड्ढा कहाँ से करना है, नॉर्थ ईस्ट साइड से। सबसे लास्ट में गड्ढा कहाँ करना है, साउथ वेस्ट में। सबसे पहले पिलर कहाँ खड़ा करना है भरते हुए, तो साउथ वेस्ट से शुरू करना है,
और सबसे आखिरी में ईशान कोण में भरना है। नहीं, बनाते समय प्रक्रिया ऐसी रखनी है कि साउथ वेस्ट हमेशा भारी ऊंचा होकर चलता रहे और नॉर्थ ईस्ट हमेशा डाउन रहे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे आपको पूरा घर बनाने में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। शायद हो सकता है घर बनाते समय आपको उतना पैसा भी ना हो, फिर भी ये घर बनते समय आपको सारा पैसा धीरे धीरे कहीं ना कहीं से नेचर अरेंजमेंट होता रहेगा, नेचर आपको देते रहेगी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनेगा। अब बात करते हैं बोरवेल के लिए। तो बोरवेल के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले अंडरग्राउंड बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, साफ सुथरा वाटर टैंक बनाना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच वाले एरिया में बने, यहां बनाया जा सकता है। साउथ वेस्ट में ना गड्ढा करें, साउथ वेस्ट में ना बनाएं इसे। फिर सेप्टिक टैंक बनाते हैं। तो सेप्टिक टैंक बनाने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का, और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं। इस एरिया में हम सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। पूरा नॉर्थ वेस्ट नहीं लेना है, आधा नॉर्थ वेस्ट लेना है। आधा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बहुत अच्छा होता है। बाकी साउथ वेस्ट की तरफ गड्ढा ना करें। फिर स्टेयर्स की बात आती है कि सीढ़ियां कहाँ बनाना है। तो सीढ़ी बनाने के कई सारे जगह होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीढ़ी बना लेंगे। सीढ़ी भारी होता है तो हम लोग नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के एरिया में नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग इधर निर्माण कर सकते हैं, ईस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ में बनेगा, साउथ वेस्ट में भी हम लोग बना सकते हैं, वो अच्छा होता है। ईस्ट में बनाना पड़ता है क्योंकि अगर हमें ईस्ट का दरवाज़ा लेना है तो सीढ़ी के बगल में ही दरवाज़ा होता है, तो जहाँ दरवाज़ा निकालना है उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि सीढ़ी कहाँ लेना है। इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आपको डायरेक्शन इस तरीके से निकालने होंगे। एक एक करके मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बना रखा है कि सीढ़ी कहाँ रखते हैं, किचन कहाँ बनाते हैं। किचन का अभी जगह बताए थे, साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पे गैस स्टोव रख देंगे और बाकी एरिया में पानी का जगह बनाएंगे बर्तन धोने के लिए। टॉयलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शौचालय कहाँ बने। तो शौचालय के लिए साउथ ईस्ट अच्छा होता है, साउथ वेस्ट अच्छा होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अच्छा होता है। ये सारे जगह अच्छे हैं, इन जगहों पे शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। और भी कई जगह बना सकते हैं अगर ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन ये जो 3 जगह है वो अच्छे जगह है, यहाँ पे निर्माण किया जा सकता है। बेडरूम के लिए भी ज़्यादा नहीं सोचना है, शौचालय की जगह अच्छे से निकालना है, दरवाजा की जगह अच्छे से निकालना है, किचन, बाथरूम, सीढ़ी, स्टेयर्स की जगह अच्छे से लेना है। बेडरूम हम कहीं भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि बेडरूम ईएसी में ना आ जाए। सोने की जगह बेडरूम चाहे बड़ा हो, ईएसी में ना सोएं, साउथ वेस्ट में ना सोएं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना सोएं, ये डिप्रेशन जोन में ना सोएं। ये ध्यान रखना है। 3 जगह पे बेड नहीं होना चाहिए, रूम हो सकता है, बेड थोड़ा आगे पीछे कर एडजस्ट करके बना सकते हैं। बेडरूम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूजा घर है, कोशिश करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में बने, फर्स्ट ऑप्शन। नहीं बनता तो सेकंड ऑप्शन नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वास्तु को वास्तु की तरह समझिए, जरूरत है, अंधविश्वास नहीं है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं लोगों को इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सभी जानवरों के फोटो बना दिए, हर तरह की चीजें बना रहे हैं, मार्केट में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। कई बार तो कई एजेंट हमारे पास आते हैं कि आचार्य जी आप ये प्रोडक्ट को लेकर सिर्फ आप यूट्यूब पे बनाते हैं, बताते हैं, तो आप ये दिखा दीजिए कि अग्निकोण के लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए वो फोर्स करते हैं, उसके लिए वो पैसे का ऑफर करते हैं, फिर भी मैं हमेशा मना कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है उससे कुछ होना नहीं है, फालतू के पैसे भी बर्बाद होंगे और आपको लगेगा कि हमने वास्तु किया, उससे कोई फल भी नहीं मिला, तो बदनामी भी है। इसलिए जो वास्तु दोष है उसका पूरा समाधान कीजिए। अगर हिम्मत है तो पूरा समाधान कीजिए, नहीं तो घर को मत छेड़िए। नया घर बनाते समय पूरा वास्तु का ध्यान रखिए। घर बन चुका है, परेशानियां बहुत आ रही हैं, तो टोटके के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो बिना इसके हटाए, बिना इसको बंद किए आप कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु शास्त्री इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं कि वो इतने सारे प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया कि आपको लगेगा कोई शीशा लगा दिया, कोई कछुआ लगा दिया, कोई जमीन के नीचे दबा दिया, कोई मैग्नेट लगा दिया, कोई पत्ती लगा दी, कोई कलर लगा दिया। 10 तरह के रास्ते बताएंगे कि ये उपाय से ठीक हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं, नहीं ठीक होगा। अग्निकोण है,
टॉयलेट है आपका, पानी गिराते रहेंगे, जब तक पानी गिराना बंद नहीं करेंगे आपका वास्तु दोष खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी लगा लीजिए। तो हिम्मत रखिए पूरा ठीक करने का, पूरा अच्छे से ठीक कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा।